नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और तरुण एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल के दिन यूपी बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं और ये जो पेपर है ये सामान्य हिंदी का पेपर है यूपी बोर्ड 12th का। तो आइए देखते हैं कि ये कल का पेपर कितना आसान और कितना कठिन आया। चलिए देखते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन था सामान्य हिंदी में, वो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। इनमें से कौन सी कृति है? आप लोगों ने कौन सा लगाया जिसमें कि वासुदेव शरण की कृति मातृभूमि है, माता भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें निम्नलिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी है जो हजारी प्रसाद की द्विवेदी की रचना नहीं है? विचार और वितर्क भी है, बिलेश्वर बकरी का है, साहित्य का मर्म भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसमें से ये जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। गा नंबर में निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। मेरे विचार। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? फणीश्वर नाथ रेणु की ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ये एक उपन्यास है। ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा साकेती तो पता होगा आपको, जयद्रथ वध। निम्नलिखित में से जय शंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, इत्यल्म, चित्राधार, जिसमें कानन कुसुम नहीं है। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रानंद पंत को काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण, जिसमें से इन्हें काला और बूढ़ा चांद पर मिला था। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। काव्य संकलन है गुंजन। तीसरा क्वेश्चन आया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का होगा जो कि आप लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। ये भी आप लोगों से बन गया होगा जो कि इसमें अथवा में करना था। एक ये वाला क्वेश्चन, ये अथवा लगा हुआ है, इसके अथवा में ये कर सकते हैं या आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें से दो करने थे, एक करने थे, जिसमें से आप कोई भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। चौथा नंबर कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वो गद्य से आया था, ये पद्य से आया। इसमें भी आपने इजीली उत्तर दे दिया होगा जो कि आपके कोर्स में था, जो कि बहुत ही ईजी है। या इसके अथवा में आप अगला कर सकते, जो कि अथवा में ये वाला क्वेश्चन है सुख भोगने का, ये भी पद्य से ही आया है। और पांचवा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें से आपने किसी एक का किया होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा ठीक था, जो कि आप रिलेट भी कर सकते थे, जैसा जो भी आपने किया हो। अगला क्वेश्चन है, खा नंबर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपने भी किया होगा मैथिली शरण, महादेवी, सच्चिदानंद, इसमें से किसी एक का किया होगा। छठवां क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इसमें पंचलाइट का किया होगा आपने। सातवां नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की कथा वस्तु लिखिए। खा नंबर कह रहा है अथवा में सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्रांकन कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। आपने भी इनमें से कोई भी किया होगा जो कि बहुत ही ईजी था और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन, गा नंबर, रश्मि रथी खंड काव्य के पंच सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। रश्मि अथवा में लगा है। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। घ नंबर कह रहा है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य कर सप्तम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अंगा नंबर कह रहा है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राज्य श्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए।
श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्द में लिखिए। हम तो बुंदेलखंड से थे, जो कि हमारे बुंदेलखंड में श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है। आपके अपने ज़िले में या अपने एरिया में जो भी चलता हो, आप इनमें से कर सकते हैं, जो कि आपको 9 नंबर देता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि खंड खा है, जिसमें संस्कृत आ जाती है अपनी, जो कि समझ ही नहीं आती है। 8वें का कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये जो गद्यांश दिया है, इसमें आपने संदर्भ सहित व्याख्या किया होगा, या तो इसका किया होगा या तो इसका किया होगा। जो भी आपको सरल लगा होगा वो आपने अपने तरीके से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, खा नंबर, दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका या इसका आपने किसी का किया होगा। 9वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने काव्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का था, बहुत ईजी था। कले खुलना, पानी पानी होना, आप किसी का भी कर सकते होंगे। 10वें का कह रहा है कि संधि विच्छेद करना है। पहला कह रहा है, कविंद्र का सही संधि विच्छेद कवि प्लस इंद्र। इसमें बड़ी और बड़ी छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाती है, जिसमें कविंद्र। 4 नंबर ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है ये। अगला क्वेश्चन, देवेश का सही संधि विच्छेद, जिसमें आ नंबर है। और थर्ड, नाविक का सही संधि विच्छेद, जिसमें दा नंबर है, ये वाला सही है। खा कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए, जिसमें से आपने आत्मनो और नामने इसमें से कर दिया होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन, 11वां नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अविराम, अभिराम, जल्द या जलधि, दोनों का सही युग्म का चयन करना है। कौन सा है? खा नंबर, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। दल, मित्र, दाम, इनमें से किसी एक का करना है। गा नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर के लिए विश्वास करता हो, आस्तिक। ये अपने आप से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन, जो गलत कार्य के लिए हट करे। घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। क्या ये मेरा तौलिया सूख गया, तुम मेरे से मत बोलो, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, का नंबर कह रहा है, वीर या करुण रस की परिभाषा लिखिए, या उसका एक एक उदाहरण दीजिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण लिखिए। का नंबर कह रहा है, दोहा या कुंडली छंद का लक्षण और उसके उदाहरण लिखना है। 13वां देखिए, कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी एक बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें ऋण की मांग की गई हो। अथवा नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, जो कि आपने एक किया होगा और 6 नंबर दे दिया होगा, जो कि बहुत ही आसान है और आराम से 6 नंबर आपको दे देगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जो कि आपने किसी का एक का किया होगा। किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसमें से किया होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और भी बोर्ड पेपर, इंटर या हाई स्कूल के आपको रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम के बाद तुरंत ही सबसे पहले वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। और अगर आपको गैस पेपर चाहिए इंटर के किसी भी पेपर का, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए गैस पेपर भी डाल दूंगा, जो कि आपका 100% फंसेगा ही फंसेगा। अगला इंग्लिश का पेपर है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उन मेरे दोस्त हाई इंटर वालों के पास भी पहुंच सके, जो लोग पेपर चाहते हैं या कुछ उसके लिए अनुमान लगा सकते हैं। तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। धन्यवाद।